Hello student, I am Trupti Rana from Saraswat International Academy, Rata, Vapi. I teach Statistics of Standard 11th Commerce and today I will teach Introduction of Statistics for 11th Commerce. तो स्टूडेंट वेलकम टू कॉमर्स। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबने इतने अच्छे परसेंटेज से 10th पास किया और आपने अपने फ्यूचर के लिए कॉमर्स पसंद किया। तो सबसे पहले तो कॉमर्स में कितने सब्जेक्ट आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कॉमर्स में मेन दो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें कैलकुलेशन आता है, वो है अकाउंट और स्टेट। बाद में दो थियोरिकल सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स जिसे हम शॉर्ट में इको कहेंगे और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स जिसे हम शॉर्ट में ओसी कहेंगे। ये कॉमर्स के मेन 4 सब्जेक्ट है। उसके बाद लिटरेचर के 2 सब्जेक्ट है, इंग्लिश मेन सब्जेक्ट है और गुजराती और हिंदी, ये दोनों में से आप कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो। और फिर फाइनल है कंप्यूटर। तो ये 7 सब्जेक्ट मिलाकर हमारा कॉमर्स बनता है। आपने जो फील्ड सिलेक्ट किया है अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए, उस फील्ड्स में से एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, उनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा, व्हाट इज स्टैटिस्टिक? तो इट इज़ अ वन टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन प्रोसेस। डेटा को कलेक्ट करने से लेकर डेटा को यूटिलाइज करने तक जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सारी की सारी स्टेट में आती है। अब डेटा क्या है? डेटा मतलब एक इन्फॉर्मेशन जो हमें हमारी कंपनी चलाने के लिए काम आती है। अब हम बात करेंगे इन फ्यूचर स्टैटिस्टिक हमें कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। आपने कॉमर्स तो ले लिया है, पर उसमें जो स्टैटिस्टिक आता है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो हम देखेंगे। सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक काम आएगा कंपनी एनालिसिस के लिए। अगर आप फ्यूचर में कोई अच्छी बड़ी कंपनी में सीए या मैनेजर या कोई भी अच्छी पोस्ट मिल गई आपको, तो आपको अपनी कंपनी के डेटा एनालिसिस करने के लिए स्टैटिस्टिक काम आएगा। आगे है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए भी स्टैटिस्टिक यूज़ होता है। तो कैसे, हमारी कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है, दूसरी कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है, वो कैसे पता चलेगा? तो वो दोनों डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर से पता चलेगा। तो ये डेटा कलेक्ट करने के लिए भी स्टैटिस्टिक यूज़फुल होगा। हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, इन फ्यूचर कंपनी की पोजीशन कंपैरिजन करने के लिए भी स्टैटिस्टिक ज़रूरी होता है, तभी भी हमें स्टैटिस्टिक यूज़ होगा। कंपैरिजन, दो कंपनी का कंपैरिजन करने के लिए भी हमें स्टैटिस्टिक ज़रूर पड़ेगा। हम अपनी कंपनी और घर के लिए भी बजट रेडी करते हैं। इन फ्यूचर कितना रुपया कहाँ से आएगा, कहाँ लॉस होगा, वो भी हमें डेटा कलेक्शन करने के लिए स्टैटिस्टिक यूज़ होता है। फॉर मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, हर एक देश का ग्रोथ कितना हो रहा है, कितना ग्रोथ कर रही है, वो सब की इंफॉर्मेशन हमें उसके डेटा पे से मिल सकती है। तो वो डेटा कलेक्ट करने के लिए भी स्टैटिस्टिक यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सिंपल सेंटेंस में बात करें तो स्टैटिस्टिक का यूज़ कैसे होता है, तो एवरी कंपनी यूज़ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग ऑफ देयर बिजनेस। हर एक कंपनी स्टैटिस्टिक का यूज़ करती है अपनी कंपनी का डेवलप करने के लिए, अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन करने के लिए, अपनी कंपनी का ग्रोथ करने के लिए, अपनी कंपनी की पोजीशन किधर है वो चेक करने के लिए। तो ये सब के लिए स्टैटिस्टिक का यूज़ होता है। अब स्टैटिस्टिक में पूरे साल हम कितने चैप्टर पढ़ेंगे, तो चैप्टर के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट, आपको पूरे साल में 9 चैप्टर पढ़ने हैं। फर्स्ट है
collection of data, presentation of data, measures of central tendency, measure of dispersion, sequence of frequency distribution, permutation, combination and binomial expansion, sample method, function and geometric progression. तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या क्या आएगा, बराबर है। तो ऑर्गेन एंड ग्रोथ ऑफ स्टेटिस्टिक कहाँ से आया था, कौन लाया था, अपने इंडिया में कब से है, वो सब के बारे में सीखेंगे। और कलेक्शन ऑफ डेटा को कैसे कैसे कौन कौन सी मेथड से कलेक्ट कर सकते हैं, वो सब हम चैप्टर नंबर 1 में सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा। थैंक यू।